क्या है कि हम बात तो कर रहे हैं मिडिल क्लास की। मैंने इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप में से कितने लोग मिडिल क्लास है, सबने अपना हाथ ऊपर कर दिया। अब पहले एक बार डिफाइन करते हैं कि मिडिल क्लास का मतलब क्या है। अलग अलग डेटा है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशन है मिडिल क्लास। पिछले 10-20 साल 30 साल में अगर आप देखेंगे तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन जो डेफिनेशन है मिडिल क्लास की वो चेंज नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, मिडिल क्लास की इनकम इतनी नहीं बढ़ी, लो क्लास की इनकम तो बढ़ गई है। जहां आपके 20 साल पीछे आप चले जाओ तो एक मेड अगर आपके घर में जो काम करती है उसको आप पैसे दोगे 5,000 रुपए 1,500 रुपए, वो बढ़ करके आ जाएंगे 4,000 अगर वो 2-3 घंटे के लिए काम कर रही है तो। और आप मानो अगर वो 4 घर में काम कर रही है तो उसके महीने की इनकम होगी 16,000 और उसका हस्बैंड भी मान लेते हैं जॉइन कर रहा होगा तो वो लोग कमा रहे हैं महीने का 30 से 40,000। तो क्या वो लो क्लास और आप कितना कमा रहे हैं जो आपको मिडिल क्लास कहते हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मिडिल क्लास की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है ये समझना होगा और ये आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम का है। क्वेश्चन आपको पूछा था, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मिडिल क्लास का मतलब क्या, तब तक अपनी प्रॉब्लम की सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। आपको लाख रुपए महीने में मिल जाएगा तब भी नहीं, जब तक हम ये बारीकी से नहीं समझेंगे। एक ऐसा सिस्टम है जो कहता है कि लो इनकम का मतलब जो जिनका 50 रुपये से कम कमा रहे हैं वो लो इनकम, 30 से 12 कमा रहे हैं वो मिडिल इनकम। तो अगर इंडिया की बात करी जाए तो यहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ 2% लोग हैं जो एक्चुअल में मिडिल क्लास है। और अगर आज की डेट में हम रियलिटी को देखें, जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है, जिस तेजी से स्टूडेंट की फीस बढ़ रही है आज की डेट में, तो रियल प्रॉब्लम है जो हम सब फेस कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्फ्लेशन का डेटा आता है हमारे पास, उससे भी ज़्यादा तेजी से महंगी होगी। मतलब इन्फ्लेशन का डेटा अगर कह रहा है 6-7%, तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे कोई चीज़ जो आज से 3-4 साल पहले एक्स अमाउंट की थी आज वो डबल तक हो गई, तो इसका मतलब वो उससे भी तेज बढ़ रही है रियलिटी में जितना कि पेपर के ऊपर वो डेटा आ रहा है। और इनकम इतनी तो नहीं बढ़ रही है। तो मिडिल क्लास को अगर हमको डिफाइन करना हो तो वो ये हो सकता है कि जिसकी इनकम, अगर मैं कंजर्वेटिव होकर के चलूँ, वैसे इससे ऊपर होना चाहिए बट अगर मैं कंजर्वेटिव कैलकुलेशन भी लेकर के चलूँ 40,000 रुपए महीना, यानी मोटा मोटा साल का 4,10,000, तो कह सकते हैं कि आप मिडिल क्लास। तो अगर आपके घर में आप कमाते हो लेकिन आपकी वाइफ नहीं कमाती है, आपके बच्चे ऑब्वियसली नहीं कमाते हैं, तो अगर आपकी इनकम है लाख रुपए महीने, तो हाउस होल्ड में कितने लोग हो गए जो आप पे डिपेंड है? 3 और लोग हो गए, मतलब हो गए 4 लोग। 4 से डिवाइड कर दो 1 लाख, कितनी आ गई? 25,000। तो आप मिडिल क्लास आप लो इनकम हो गए। ये है प्रॉब्लम की सारी बात जो हमें नहीं समझ आ रही और ये आपको पूरी नहीं, आपको बहुत हाथ चढ़ा करके दिखाया जाएगा कि देखो आप तो लाख रुपए महीने कमा रहे हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। और ये सेगमेंट सबसे अट्रैक्टिव है बैंक्स के लिए और फाइनेंस कंपनीज के लिए, सबके लिए। कुछ डेटा है जिसके अकॉर्डिंग ये आता है कि अगर आप साल का 6 लाख से लेकर के 18 लाख तक कमा रहे हैं तो आप मिडिल क्लास हैं। मैंने क्या किया उस डेटा को थोड़ा सा और नीचे ले आया ताकि आप यहाँ से बाहर खराब ना हो जाए। आप कहोगे यार कहाँ आ गया, ये क्या करके जब दुकान तो अभी था खरीद करके मार्केट में आया। होता है तो महीने का 50,000 रुपये और नीचे क्या है 40,000। मतलब कि अगर आप भी काम करते हो, आपकी वाइफ भी काम करती है, और अगर 20,000 रुपये महीना आप कमाते हो, 20,000 रुपये महीना वो कमाती है, यानी हो गया 40,000 रुपये, तो आप तो कह सकते हैं कि आप लोअर मिडिल क्लास में कहीं पर फिट हो। मिडिल क्लास में भी अलग अलग सेगमेंट, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, बट मोटा मोटा जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि अगर आप साल का 5-6 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक भी कमाते हो तब भी आप मिडिल क्लास हो। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से आप में से कितने हैं जो मिडिल क्लास में, एक बार हाथ ऊपर करिए, यानी कि आप 6 लाख से लेकर के 18 लाख के बीच में है।